विकी पर स्वागत है आपका। और अब बात उस खतरे की जो नए साल में नया कहर बनकर टूट सकता है। ओमिक्रॉन ने भारत में इसी महीने 2 दिसंबर को दस्तक दी थी और आज वो 21 राज्यों में पांव पसार चुका है। इस बीच ओमिक्रॉन पर दुनिया भर में शोध जारी है। अजय केसी प्रामाणिक स्टडी के बारे में आपको बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओमिक्रॉन भारत के लिए क्यों बड़ा खतरा है। वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। स्थिति खतरनाक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गंभीर और चिंताजनक है। वायरस की नई लहर है, नए साल पर नया कहर है। हर रोज हालात बदतर होते जा रहे हैं। वो लोग भी नहीं बच पा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के फैलते ही कोरोना के पिछले रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। देश के 21 राज्यों तक ओमिक्रॉन फैल चुका है। गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन एंट्री कर गया है। भारत में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 600 से ज्यादा हो चुके हैं और हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हो तो ये आंकड़ा भी बदल जाए। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच आगे निकलने की होड़ है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 331 नए केस दर्ज किए गए, जो 9 जून के बाद सबसे ज्यादा है। यहां पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 0.68% तक पहुंच गया है। ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। भारत में बीते 24 घंटे में 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। और याद रखिए, वो मरीज है जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। देश भर में 7100 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। और सबसे बड़ा जो इजाफा हुआ है वो राजधानी दिल्ली में हुआ है। अब महाराष्ट्र से ज्यादा, यानी महाराष्ट्र में 141 कुल मामले सामने आए हैं ओमिक्रॉन के, जबकि राजधानी दिल्ली में 142 तक सामने आ चुके हैं। यानी दिल्ली अब ओमिक्रॉन की संख्या के लिहाज से देश में अव्वल पहुंच गया है। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के पेशेंट राजधानी दिल्ली में ही है। दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्य भी हैं जहां ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। आप समझ सकते हैं खतरा कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि भारत में ओमिक्रॉन का खतरा क्यों बढ़ा है। भारत में तीसरी लहर आई तो क्या होगा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत के लिए उम्मीद की किरण कहां है और चुनौतियां किस तरह की हैं। आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के NRI डॉक्टर मनोज जैन एमरॉय यूनिवर्सिटी के जाने माने इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट हैं। उन्होंने दुनिया भर में फैल रहे ओमिक्रॉन पर शोध करके प्रामाणिक रिपोर्ट तैयार की है। अब समझिए कि भारत में ओमिक्रॉन क्यों बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हालांकि भारत में वैक्सीन पर पूरा फोकस किया जा रहा है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब कम है। भारत में 27 दिसंबर की सुबह तक 141 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। यह आंकड़ा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उन देशों के मुकाबले कम है जहां कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वक्त कहर ढा रहा है और जहां हर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मनोज जैन ने जो शोध किया उसके मुताबिक ब्रिटेन में 69% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है, जबकि 6.5% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज दी है। यहाँ की कुल 76% आबादी वैक्सीनेटेड है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि 11% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। अमेरिका में 73% आबादी वैक्सीनेटेड की जा चुकी है। जबकि हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ 40% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज, जबकि 20% लोगों ने सिर्फ पहली डोज ली है। ब्रिटेन और अमेरिका के मुकाबले यहाँ कम कुल 60% लोगों को अब तक वैक्सीन दी गई है। भारत के लिए ओमिक्रॉन इसलिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन भी बेअसर है। आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज ली है उन पर ओमिक्रॉन का खतरा 30% कम है, जबकि बूस्टर डोज लगाने वाले 70% तक सुरक्षित हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है तो यहां अभी बूस्टर डोज देने की शुरुआत की जा रही है। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए।
ब्रिटेन में हुई एक रिसर्च में ये बात भी सामने आ चुकी है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगने के 6 महीने के बाद ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन रोकने में कारगर नहीं है। और आप जानते हैं कि भारत में करीब 90% लोगों ने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन ली है, वो भी 8 महीने पहले। जाहिर है ओमिक्रॉन का भारत पर खतरा बहुत बड़ा है। देश और दुनिया में जिस तरीके से कोरोना फिर तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे ओमिक्रॉन को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। वायरस से महामारी की लहर कैसे फैलती है, अब इसे भी इस डायग्राम के जरिए आप समझिए। वायरस की प्रकृति, आम लोगों का बर्ताव, लोगों की इम्यूनिटी और आसपास का वातावरण, ये वो कारण है जो महामारी की भयावहता को कंट्रोल करते हैं। भारत के लिए ओमिक्रॉन का खतरा क्यों बढ़ा है, इसे अब इस लिहाज से भी समझिए। सबसे पहले ओमिक्रॉन के कैरेक्टर की बात करें तो इसके फैलने की क्षमता डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज्यादा है। इसके खतरे की बात करें तो ये पुराने दोनों वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है। वहीं इसके म्यूटेशन की बात करें तो इसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशन देखे जा चुके हैं। बात इम्यूनिटी की करें तो ये साफ हो चुका है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैक्सीन और पिछले कोरोना संक्रमण से पैदा एंटीबॉडी को चकमा देने में कामयाब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में पाई जाने वाली टी सेल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि बी और टी सेल के रिस्पांस का पता बूस्टर डोज के ट्रायल के बाद ही चल पाएगा। अब आइए महामारी फैलने के तीसरे पॉइंट यानी बर्ताव पर। तो इस मामले में हिंदुस्तान की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने के बावजूद बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर है। अधिकांश लोग मास्क ना पहनकर खतरे को दावत दे रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी उत्साह ठंडा है, जिससे ओमिक्रॉन फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। और अंत में बात एनवायरनमेंट की करें, जिसके अंदर आते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो इसमें एक तरह से हम पीछे ही हैं। जहां दूसरे देशों में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से ही लॉकडाउन के साथ ही कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, वहीं हिंदुस्तान में अब सरकारें कदम उठा रही हैं। कहीं दिन में धारा 144 लगाई जा रही है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों की रैली पर कोई रोक नहीं है। आप समझ सकते हैं ओमिक्रॉन को तीसरी लहर का कारण क्यों माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।